नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि वेस्ट ट्यूटोरियल्स विथ बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th और 12th यानी यूपी बोर्ड के कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन लेसन से है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन क्या है। यह वर्तमान समय में विश्व में या कह सकते हैं खास करके हमारे देश भारत में एक समस्या बन चुका है, जिसके कारण इसे सिलेबस से भी जोड़ दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परिवार को नियोजित करना यानी कि अपने परिवार को सीमित रखना ही, अपने कल्याण हेतु अपने परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। जितनी भी फैमिली होती हैं उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से हो जाए, उनका कल्याण अच्छे से हो, जिसके कारण वो अपने परिवार को सीमित रखें, और परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन में परिवार को सीमित रखना और परिवार को सीमित रखने के जो तरीके हैं वो बतलाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें बर्थ रेट यानी कि जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी बताया जाता है। सरकार ने परिवार नियोजन के तहत एक नेशनल प्रोग्राम, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया है, जिसे 1951 से चलाया गया है, और इसके तहत सरकार ने हम दो हमारे दो यानी कि वी टू आवर टू के नारे भी दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि परिवार नियोजन कराने का गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य होता है, या परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत है परिवार नियोजन की। तो आइए हम जानते हैं कि परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परिवार नियोजन के कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कंट्रोल द बर्थ रेट्स यानी जन्म दर को नियंत्रित करना परिवार नियोजन का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। चूँकि पहले के समय में जब जनसंख्या कम होता था तो मनुष्य के लिए जो भी संसाधन होते थे, जैसे कि उनके आवास के लिए, भोजन के लिए, वह उन्हें आसानी से मिल पाता था। परंतु वर्तमान समय में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण और लगातार जनसंख्या के बढ़ने के कारण ये सभी संसाधन जैसे कि भोजन, आवास पाना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण जन्म दर को रोकना अति आवश्यक है। तो परिवार नियोजन के माध्यम से ही बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा उद्देश्य जो कि फैमिली प्लानिंग का यानी परिवार नियोजन का है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करना, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना ही परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है, ताकि हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र को अच्छा डेवलपमेंट मिल सके। हम आपको ऐसे समझाएं कि जैसे किसी भी परिवार में अगर सदस्यों की संख्या कम होगी तो उन सदस्यों पर होने वाले जो खर्च होंगे वह अधिक होंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर एक सरकारी जॉब करता है, वह 30,000 रुपये मंथली कमाता है या 40,000 रुपये कमाता है, उसके परिवार में अगर बच्चे 1 या 2 हैं तो वह अपना पूरा धन जो है वह अपने बच्चों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आसानी से खर्च कर सकता है, जिनसे उनका विकास अच्छे से हो सकता है।
लेकिन अगर कोई भी ऐसा सदस्य जिनके पास परिवार में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, 5-6 हैं, तो उन पे क्या है कि प्रति बच्चे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वह धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, वह कम होता चला जाएगा, जिससे उनके बच्चे का जो विकास है वह अपेक्षाकृत सही से नहीं हो पाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करना फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य होता है और जनसंख्या वृद्धि से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जैसे कोई भी औरत जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, उनकी अपेक्षा में कोई ऐसी महिला जिसके 5 या 6 या उससे अधिक बच्चे हैं, तो अधिक बच्चों को जन्म देने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी एक बुरा असर पड़ता है। तो परिवार नियोजन के माध्यम से हम स्त्रियों के या महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य को भी उद्देश्य में रखते हैं। अगला उद्देश्य जो हमारा है वह है बेस्ट डेवलपमेंट का। अगर किसी परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी तो उनके पढ़ाई पर, उनके कपड़े पर या उनके किसी भी प्रकार के जो खर्चे हैं वह अधिक से अधिक हो सकते हैं। जबकि एक ही परिवार में कई सदस्य जबकि बच्चे हैं तो बच्चे के कई सदस्य होने पर उनमें ये खर्च धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट यानी उनका जो मानसिक या शारीरिक जो विकास होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के उद्देश्य की, कि परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है। अब हम बात करेंगे परिवार नियोजन के विधियों की, कि किन किन विधियों के माध्यम से परिवार नियोजन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार नियोजन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, एक टेम्पोररी यानी कि अस्थायी विधि और दूसरा परमानेंट यानी कि स्थायी विधि। अस्थायी विधि एक क्षणिक होता है, यानी यह कुछ समय के लिए ही होता है, जबकि स्थायी विधि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। तो आइए, अस्थायी विधि एक ऐसी परिवार नियोजन की एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ समय के लिए औरत को प्रेग्नेंट होने से रोका जाता है या जो बच्चे होने के जो चांसेस हैं उनको कम किया जाता है। इनमें भी कई मेथड्स हैं, जैसे कि कॉपर टी। कॉपर का बना हुआ एक ऑपरेटस यानी कि उपकरण होता है, जिसे संभोग के समय स्त्रियां अपने जननांग में लगाती हैं और इससे नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन होता है वह नहीं हो पाता है, जिससे स्त्रियों के प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वह काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यह परिवार नियोजन की एक अस्थायी विधि थी, यानी इसका जब जब इस्तेमाल करेंगे तब तक प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वह कम हो जाते हैं। जो दूसरा टेम्पोररी मेथड है वह है डायफ्राम। यह भी एक प्रकार का उपकरण ही होता है जिसे मादा अपने जननांग में लगाती हैं। तीसरा कंडोम्स या निरोध होते हैं, जिनका प्रयोग पुरुष करते हैं। सेफ पीरियड एक सुरक्षित काल होता है। सुरक्षित काल हम आपको बताएं कि जैसे कोई भी स्त्री जो होती है उनमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र होता है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के बाद अंडे बनने की प्रक्रिया होती है, ओव्यूलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अंडे होने की जो प्रक्रिया होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि स्त्रियों में महीने के इतने दिनों से लेकर के इतने दिनों तक ओव्यूलेशन होगा। तो इस काल को छोड़ करके अगर दूसरे काल में संभोग किया जाएगा तो महिला को प्रेग्नेंट होने की चांसेस जो होंगे वह कम होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टेम्पोररी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग है वो है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में हार्मोन्स के बने कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने मालाडी, सहेली, इन सब का नाम सुना होगा। ये सब मार्केट में मिलने वाली टैबलेट्स या गोलियां होती हैं जिन्हें महिलाएं खाती हैं। हम आपको बता दें कि मालाडी प्रतिदिन खाए जाने वाला टैबलेट्स होता है, जबकि सहेली सप्ताह में एक बार खाया जाता है। और इसके अलावा मार्केट में कुछ तमाम प्रकार के इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिनका यूज करने से महिलाएं
3 से 4 महीने या 5 महीने तक की अवधि तक सेफ रहती हैं, यानी उनमें प्रेग्नेंट होने का जो चांसेस होता है वह कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट फैमिली प्लानिंग के परमानेंट मेथड की, यानी ये अस्थाई विधियां होती हैं। इन विधियों में स्थायी तरीके से यानी पूर्ण रूप से ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे कि फीमेल के प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वह समाप्त हो जाएं। इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और इसमें ऑपरेशंस 2 तरीके के किए जाते हैं जिन्हें हम नसबंदी के नाम से जानते हैं, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी की हम लोग बात करें तो महिला नसबंदी में जो मादा जननांग के पार्ट्स होते हैं जैसे फिलोपियन ट्यूब्स, जैसे कि यहाँ ये ओवरी है, ओवरी से ये फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ यूटरस होता है। ये फिलोपियन ट्यूब्स को शल्य चिकित्सा द्वारा इसे काट करके बांध देते हैं जिससे ओवरी में बनने वाले जो अंडे होते हैं वह बाहर नहीं आ पाते हैं, यूटरस की तरफ नहीं आ पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण फीमेल के प्रेग्नेंट होने की जो चांसेस होते हैं वह नहीं के बराबर होते हैं। तो यह परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि होती है। ठीक इसी प्रकार पुरुष नसबंदी में पुरुषों के जो वास डिफरेंस होते हैं, वास डिफरेंस, इस नली को भी काट करके बांध करके बंद कर दिया जाता है जिससे उनके जो शुक्राणु हैं वह मादा के शरीर में नहीं जा पाते हैं और शुक्राणुओं के न जाने की वजह से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। चूँकि निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का होना अनिवार्य होता है, तो नर युग्मकों के अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण महिलाएं प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती हैं। तो ये दोनों परिवार नियोजन की स्थायी विधियां थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।